अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। और आपने मेरे बालों पे नहीं जाना कि ऐसे उजड़ा चमन क्यों लग रहे हैं या क्या। आज मैं इनको एयर ड्राई कर रही हूँ, मतलब ड्रायर से ड्राई नहीं कर रही, एयर ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ हेयर ड्रायर करना भी अच्छा नहीं होता ना। बाल आपके ख़राब होते ही हैं इवेंचुअली, डैमेज कम हो ज़्यादा हो, ख़राब होते हैं। तो इसलिए मैं ना एयर ड्राई कर रही हूँ आज, ताकि मतलब कभी कभी हफ्ते में 1-2 दफ़ा एयर ड्राई कर लेने चाहिए, ताकि उनको भी रेस्ट मिल जाए। तो इसलिए ऐसे उजड़ा चमन लग रही हूँ मैं, चमन। ठीक है, तो आपने माइंड नहीं करना। और आज मैंने आपकी भरपूर फरमाइश वाली, सबसे ज़्यादा फरमाइश वाली चीज़ आपको दिखानी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। पहले ये पी लें। पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से ना मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, जैसे कभी बंदे की शुगर लो होती हो, जैसे सपोज वैसे। लेकिन मेरी शुगर लो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया है। लेकिन पता नहीं, एनर्जी ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पीने लगी हूँ सोया मिल्क। आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। मेरी नानों को भी बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। इसलिए खाला ने ना 2 पैक मंगवाए थे, एक ये वाले सोए मिल्क का और एक आमंड मिल्क का। चस आ गया। और जैसे जैसे मेरे दिन करीब आ रहे हैं पाकिस्तान जाने के, मुझे एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक्साइटमेंट मुझे इस चीज़ की है, घर जाऊंगी, बाबा ईसा मूसा से मिलूंगी, अपनी बिल्लियों से मिलूंगी, उसके बाद खाने खाऊंगी, अपने दोस्तों से मिलूंगी, सबसे बड़ी बात। और ओ, मेरा अलार्म बज गया। एंजाइटी मुझे इसलिए है क्योंकि ना, पता नहीं, पहले नहीं थी कभी भी। मैं पहली दफ़ा या अभी कोई नया ट्रैवल नहीं करना स्टार्ट किया मैंने प्लेन पे। लेकिन पिछले साल इतने सारे प्लेन क्रैशेस हुए हैं, तो ना उस टाइम पे तब मैं चाइना थी, सर्दियों में ना। हाँ, 2025 नहीं, 2024 से 2024 के अक्टूबर से मार्च 2025 तक मैं चाइना थी। जितने भी 6 महीने होंगे या जो भी, आई डोंट नो। उन दौरान में ना काफ़ी सारे प्लेन क्रैशेस हुए हैं। तो तब जब मैं कोरिया आने के लिए मैंने फ़्लाई किया था ना, मुझे इतनी ज़्यादा मुझे एनजाइटी हो रही थी। जैसे प्लेन लैंड हो रहा था ना, मेरे हाथों पे पसीना नहीं आता, मेरे हाथों पे पसीना आ रहा था, मेरा दिल इतना घबरा रहा था। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा ना मतलब सांस रुक रहा है। तो इस तरह। लेकिन खैर उसके बाद भी मैं 2 दफ़ा आ जा चुकी हूँ, तो तब भी मुझे एनजाइटी होती है। लेकिन मैं अपने आप को समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। इंशाल्लाह एक दफ़ा भी मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाऊँ तो अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत बहुत सारा इंशाल्लाह ट्रैवल देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग। और मेरा गोल है ये कि अल्लाह ताला ने मुझे जितनी ज़िंदगी दी या जितने वसाइल दिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगहें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो इंशाल्लाह करूँगी मैं। वैसे मैं जब एंशियस होती हूँ ना, तो मैं आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, चारों कुल, इस तरह की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा काम करती हैं। खैर, आज की वीडियो जिस चीज़ के लिए बनाई थी या बना रही हूँ,
वो है, बहुत बहुत सारे लोग पूछते हैं मतलब यहाँ के रहने सहने का क्या सिस्टम है, हमारे घर का क्या सिस्टम है और कैसा है घर हमारा। तो मैंने सोचा कि ना मैं आज आपको दिखाती हूँ कि कितना सा हमारा घर है और क्या क्या है, क्या सिस्टम है। हाँ, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम रेंट पे नहीं रह रहे हैं, तो ये हमारी अपनी जगह है, इसका हमारा कोई रेंट शेंट नहीं है। लोग पूछते हैं कि यहाँ पे रेंट का क्या हिसाब है क्या नहीं है, तो हमारा रेंट पे नहीं है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी इसी वाली बिल्डिंग में रेंट पे भी देते हैं घर, लेकिन वो 1 रूम वाले हैं या छोटे 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 से हैं। तो मैंने कहा मैं आज आपको दिखा दूँ। बहुत सारे लोग कहते होते हैं कि अपना रूम टूर करा दो, अपना हाउस टूर करा दो, तो मैंने कहा वाई नॉट, आज मैं आपको अपना हाउस टूर करवा देती हूँ, जो मेरा छोटा चुन्नू प्यारा सा घर है हमारा। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर का मेन कमरा कह लो या बिग जायंट कमरा कह लो, और ये कमरा है ऑब्वियसली बिग बॉस का, जो कि मेरी मामा है। तो अभी आपको दिखाती हूँ, ये मामा का रूम है, ये मामा मेरी का बेड है। ये मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया भी था जब मेरा शायद बेड लेने गए थे या पता नहीं क्या, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह का बेड दिखा के मैंने आपको बताया था हमारे घर भी है। ये खुद हीट होता है, बहुत हैवी बेड है, ऐसे सोफ़ा की तरह भी काम करता है और वैसे बेड है। मामा यहाँ पे सोती हैं, ये इसका सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से ऑन करो तो ये सारा हीट होता है। नानों का भी नीचे बेड है, वो भी इसी तरह हीट होता है, और ये बहुत हैवी होते हैं, पता नहीं इसमें इन्होंने क्या डाला होता है, तो खैर एनीवेज़। और ये जहाँ पे मैं बैठ के तैयार श्यार होती हूँ, ये एक अदद हमारा टीवी पड़ा हुआ जो कि हम देखते नहीं हैं, और ये मैं आपको नज़र आ रही हूँ वाह। और ये सारी स्किन केयर की चीज़ें या जो भी इस तरह का गंद मंद पड़ा हुआ है, खैर गंद इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वही हैं। ये उस दिन मैंने बताया था, तो आजकल मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए ये मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। और ये मेरा बालों में लगाने वाला, और ये मैं आपको फिर से नज़र आ रही हूँ। और यहाँ इस पर मैं अपना मोबाइल रखती हूँ कभी कभी वीडियो बनाने के लिए, टोनर पैड्स और ये सब कुछ, ये सब आपने देखा हुआ, परफ्यूम शरफ्यूम इस तरह की चीज़ें। और ये मैंने बडावा बनाया था, ये बडावा है और मामा सोती हैं यहाँ पे, तो इसलिए मामा के करीब मामा की पानी की बॉटल, टिशू वगैरह, और वो मामा ने अपनी साइड टेबल पे फूल शूल रखे हुए हैं जो मैंने दिए थे, और वो मनी प्लांट लगा हुआ मामा का। नेवर एंडिंग लव मामा का मनी प्लांट के साथ है। पाकिस्तान में भी जब पौधे लगाए थे मामा ने मनी प्लांट का, मामा को बहुत शौक होता था, तो यहाँ पे भी मनी प्लांट लगाया हुआ है। तो ये मेरी ड्रेसिंग एरिया है समझो, इसमें मेरा मेस है, आपने नहीं देखना है, इसमें मेरा मेकअप का सामान है। और यहाँ पे इसी तरह की सारी चीज़ें, मतलब स्किन केयर हो गया, और स्किन केयर भी थोड़ा बहुत है गंद है इसलिए आपको नहीं दिखाना। और ये पीछे आप देख सकते हो कबर्ड्स हैं, इतनी सारी कबर्ड। और ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, इसके अंदर भी रैंडम चीज़ें हैं, कपड़े भी हैं कुछ कुछ, तो ये है। और आपने देखा हुआ है मामा के पौधे सारे, और मेरे पौधे जो मैं लेके आई थी, ये देखो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। ये मेरा कैक्टस याद होगा आपको, मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं मर गया वो, खुद ही उतर उतर के गिरने लग गया, ये अब ये रह गया बस। और ये पौधे आपने देखे हुए हैं। और ये याद होगा आपको, मामा और मैं गए थे एक दफ़ा, हम वहाँ से उठा के लेके आए थे, तो मामा कहती थी इनको उबालेंगे तो पता नहीं क्या होता है, तो मामा ने ये यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये मेरी मामा का रूम है, ठीक है। और ये मेरी ही जैकेटें लटकी हुई हैं, मामा अपनी पहन के गई हुई हैं। ये देखो ये कितनी लंबी जैकेट है ये वाली, उसके मुकाबले में पूरी रज़ाई वाली जैकेट है। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये किसकी पिक्चर्स हैं, तो ये मेरी मामा, नानो, नानाबू, खाला और मामू, ये मेरे नानाबू हैं। अगर आपको नहीं पता या आपने पहले नहीं देखे तो ये मेरे प्यारे नानाबू, मेरी नानो। और ये काफ़ी पुरानी पिक्चर है, ये पिक्चर है ना, इसमें मेरे मामू हैं, मामी है मेरी, और उनका बेटा, खाला, नानो और मामू। और ये भी काफ़ी पुरानी पिक्चर है, तो ये ठीक है। दैट्स इट फॉर मामा का कमरा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्या कह लेंगे, डाइनिंग स्लैश किचन,
और सारा एरिया सा ये जो आपको दिख रहा है, ये अभी मैं यहाँ बैठी हुई थी, थूयू पी रही थी जहाँ पे बैठ के, थूयू, इसको थूयू कहते हैं। और बस यहाँ पे कुछ ये कैंडल्स हैं, ये मैंने जो फूल बनाए थे वो हैं। इसमें हमारे कोई स्नैक्स, बिल और वाइटामिन्स, इस तरह की चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स आते जाते खाने के लिए। तो ये हमारा वो एरिया है, ठीक है। और ये तो आपने सारा सेक्शन देखा हुआ है, किचन वाला, खाना शाना बनाने वाला और सारा कुछ। तो बस, और यहाँ पे भी सारे बर्तन शर्तन इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल आपको कुछ दिखाने वाला है। और ये भी सेम माइक्रोवेव है, इसके नीचे हमारी घर की जो चीज़ें होती हैं वो हैं, राइस कुकर, केटल, इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी। और ये वाला जो एरिया है, ये सारा, ये हमारे शू क्लोजेट्स हैं, ये कह लो, ये देख सकते हो आप। ये सारी शू क्लोजेट है, एक क्लोजेट, और ये दूसरी क्लोजेट। बहुत सारे जूते हैं हमारे पास, देख सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद अब ज़ाहिर सी बात है, ये डब्बे एक्स्ट्रा हमारे पास चीज़ें आ गई थी, तो मामा का इनको फेंकने का दिल नहीं कर रहा, देसी मामाएँ और उनका डब्बों से प्यार, तो इसलिए यहाँ पे रख दिए ये। और ये मेरे मामू का बेटा जब बेबी था, बस इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये हमारा मिरर है, जहाँ पे हम मतलब रेडी शेडी कपड़े शपड़े पहन के एक दफ़ा देख लेते हैं अपने आप को वो। और यहाँ पे मामा सुबह स्किन केयर वगैरह करती हैं जब, तो वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, और ये अभी हमने यूज़ करना शुरू किया, ये मेरी है लेकिन मामा भी यही यूज़ कर रही हैं, मामा को लेके देनी है मामा की, तो अच्छी है ये। बाकी हेयर ब्रश, परफ्यूम, फिर यहाँ पे एक परफ्यूम है। या ड्रॉर खोलेंगे तो इसमें मेरे लिप ग्लॉस, स्केचर्स, इस तरह की चीज़ें, मतलब जल्दी जल्दी बाहर निकलते निकलते इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। अब बारी आती है मेरे कमरे की। सारे मुझे कहते हैं अपना कमरा दिखाओ, अपना कमरा दिखाओ, अपना कमरा दिखाओ, अपना कमरा दिखाओ। गाइज, मेरा कमरा जो है ना, इज़ ए टोटल मेस। मेरे कमरे में एज सच कुछ भी नहीं है, जबकि मैंने इसको सोचा हुआ है करने का, कि मैंने इसको चेंज करना है या कुछ करना है, वो भी करूँगी। आप लोग मशवरा देना मुझे देख के कमरा ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दीवार पे तो मैंने कुछ करना है। तो खैर, अब मैं आपको अपना कमरा दिखा देती हूँ। इतना सा मेरा कमरा है, छोटू सा। तो ये जनाब मेरा कमरा है, ठीक है। वो मेरा बेड, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरा एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, बस ये यहाँ पड़ी हुई है फालतू में, ठीक है। और ये मेरी साइड टेबल है, सेम उस तरह की ड्रॉर यहाँ पे पड़ी है। इसके अंदर मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे मेरा कैमरा की चीज़ें हो गई, ट्राइपॉड वगैरह, ये वैसलीन, इस तरह की चीज़ें, दवाइयाँ शवाइयाँ वो हो गई, ठीक है। वॉलेट पड़ा है मेरा, एयरपॉड्स, ये मेरा एक मोबाइल, मेरा पिछले से पिछला मोबाइल 13, अभी भी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। ये मेरा टैब, और पानी, सबसे ज़रूरी पानी। तो बस, ये तो बेड आपने देखा था जब हमने ख़रीदा था। तो ये मेरा बेड है, और ये मेरा प्यारा क्या कहते हैं भालू है। ये हुंगोनी मामू ने मुझे कैच करके दिया था, शायद आपने देखा है कौन से व्लॉग में हमने इसको कैच किया था। हाँ, मेरा ख्याल है वो व्लॉग भी देखा है, जब हुंगोनी मामू के साथ मैं गई थी, तो तब हमने कैच किया था ये। तो इसको मैं जप्फी डाल के सोती हूँ, मुझे आदत है किसी भी चीज़ को जप्फी डाल के सोने की। तो ये मेरा स्टफ़ टॉय है, तो अच्छा है ये, इसको एज ए पिलो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने बताया था नीचे मामू के कमरे में, मामू के बेटे के रूम में भी एक कबर्ड है, उसकी कबर्ड में बुक्स शुक्स पड़ी हैं, और मेरी कबर्ड में देखो क्या क्या पड़ा हुआ है, देख रहे हो आप, इस तरह की चीज़ें। ये तो मैंने आपको चीज़ें पहले दिखाई थी, ये वो सारी चीज़ें जो कैच की हुई हैं। और ये देखो, ये मुझे खाला ने गिफ्ट किया था, तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं।
और ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे भी नहीं पता क्या क्या पड़ा हुआ। ओह हाँ, ये मेरी दोस्त है आयशा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ये उसने ख़ुद ड्रॉ की है पिक्चर। तो ये जब मैं कोरिया आना था मैंने, तो तब उसने मुझे बना के दी थी। तो ये वो है, ये हमारी ही पिक्चर है एक्चुअल में भी। तो उसने उसको अपने हाथों से ड्रॉ करके फ्रेम करवा के मुझे दिया है। और ये मेरा एक परफ्यूम पड़ा हुआ है बुल्गारी का। और ये इसमें एक ब्रेसलेट है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। और क्या है, ये मेरे हैंड बैग्स हैं जो थोड़े से जिनकी कोई वैल्यू है वो वाले बैग्स हैं, उनको इसलिए मैंने इधर रखा हुआ है संभाल के। ऑब्वियसली महंगी चीज़ों को आप संभाल के रखते हो। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये खाला वगैरह मामू वगैरह इस तरह इन लोगों के हैं, फिर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। मेरी बुक्स हैं, मेरी बुक्स देख लो थोड़ी सी हैं। और ये देखो कितने सारे शीट मास्क, रात को जब दिल करे यहाँ से एक शीट मास्क निकालो, मुंह पे लगाओ। और बस नीचे ये वायरिंग शायरिंग वाली टाइप चीज़ें हैं, दैट्स इट। और जो ये वाला खाना है ना, ये वाला, ये मेरी रैंडम चीज़ों का खाना है। मुझे आदत है चीज़ें कलेक्ट करने की। किस तरह की मैं अभी बताती हूँ। जैसे मैं बुसान गई थी, तो फिर मैं ये इस तरह की, वहाँ पे जो मिलते हैं हमें ना गाइड वगैरह, इस तरह की चीज़ें, मुझे इस तरह की चीज़ें इकट्ठी करनी अच्छी लगती हैं। टिकट्स इकट्ठी करनी अच्छी लगती हैं मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ की छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें। तो ये सारा कुछ उस तरह की चीज़ें हैं। ये मेरे ख्याल से ईसा मूसा और मेरी तस्वीर है, मे बी 2020। ओह, इसमें बहुत सारी तस्वीरें बल्कि देख लो, लेकिन मुझे पता है इसमें ईसा मूसा और मेरी ही तस्वीर है। ये लारेब और मेरी तस्वीरें जो हमने बनवाई थी। यहाँ पे ना इस तरह की चीज़ें सारी मैंने इकट्ठी करके रखी हैं। बहुत कुछ है, मतलब ये भी है अब इस तरह, तो मैं आपको सब एक एक करके नहीं दिखा सकती। ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, मोबाइलों के डब्बे। ये मुझे होंगनी मामू ने गिफ्ट किए थे देखो, कीचेन है लेकिन जॉर्डन्स हैं। तो बस ये इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। ये मेरी कबर्ड है प्यारी सी लवेंडर फूल बने हुए हैं, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। इसमें मेरे कपड़े हैं, कपड़े ही कपड़े हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। और फिर एक ये आ जाती है इस तरह की शेल्फ सी, तो इसमें मेरी चीज़ें, ये कुछ स्नैक्स हैं। और ये मैं नेल आर्ट जो करती हूँ तो उसके क्लीनर रिमूवर हैं, हेयर ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं। फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं ज़रूरत की, रैंडम। ये क्या कहते हैं इसको, ट्राइपॉड स्टैंड। और ये जब हम दानी के साथ गए थे कैच किया था मोनचीची। और मेरे ग्लव्स जो कि मैंने अभी तक एक दफ़ा नहीं इस्तेमाल किए। और ये मेरा नेल आर्ट का सामान सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये हमारा फ्रिज जिसके ऊपर मैं आपको चिपकाती होती हूँ। तो बस, और ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अब आपको डिटेल में एक एक चीज़ दिखाई है। हाँ, एक और जगह, ये आपको बाहर नज़र आ रहा होगा, ये दरवाज़ा खोलते हैं तो हमारी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है। और ये बाहर आपको कपड़े अभी भी लटके हुए नज़र आ रहे होंगे, तो लॉन्ड्री करके हम यहाँ पे लगाते हैं। बस ये इतनी सी गैलरी सी है। ये था हमारा टोटल हाउस, 2 बेड अपार्टमेंट ही कह लें आप। अब मैंने आपको हाउस टूर भी दे दिया है, अब आपने मुझे कुछ नहीं कहना, ठीक है ना। सब रोज़ वीडियो में आ रहा हाउस टूर हाउस टूर हाउस टूर। नाउ हाउस टूर आपका हो गया, अब आपको सब पता चल गया, मेरे घर का ईचा बीचा पता चल गया है खैर, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा हमारा छोटा सा हाउस, छोटू सा हाउस। पाकिस्तान की निस्बत आई नो नहीं है, मतलब पाकिस्तान में घर बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे उस तरह के घर बनाने के लिए ना आपको रिच होना पड़ेगा। तो अब हम उतने रिच भी नहीं है ना, हम अपार्टमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं। खैर, ये अपार्टमेंट भी जितने का एक है ना, उतने में आप पाकिस्तान में
5 मरले का घर या 3 मरले का घर ले सकते हो, बना बनाया, ये जितने का है। मतलब मैंने आपका एक एस्टिमेट दे दिया है। लाहौर जैसे शहर में, लाहौर जैसे शहर में मेरे ख्याल से 3 मरले का आप ले सकते हो बना बनाया घर, डबल स्टोरी। तो वो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेना कि ये कितने का है। बस मैंने आपको एक रफ सा एस्टिमेट दे दिया, बस ठीक है। ये हमारा प्यारा सा घर है, छोटू सा। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा, गंदा मंदा लगा होगा या जैसे भी। इसकी मेंटेनेंस जो सी है उसकी ज़िम्मेदारी काइंड ऑफ मेरे पे ही है सारी। तो फिर जब मुझे तो काम करना अच्छा नहीं लगता है ना, और मैं मर मर के काम करती हूँ, तो फिर उसके हिसाब से ये अभी बहुत साफ़ है। आई होप आपको मेरा हाउस टूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा हाउस टूर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात हुई। अल्लाह हाफिज़।